जो नेक्स्ट जो रैंक होगी, जो कैटेगरी होगी, दैट इज़ नोन एज किंगडम, ठीक है। एंड दिस किंगडम इज कंसिस्ट विथ फाइलम एंड और डिवीज़न. Phylum, the word phylum is used in the animal and division is used in the plant. Then phylum के बाद class, then order, then family, then species, genera and species. So you can see this hierarchy is showing the different kinds of different categories of the organism which are classified in this sequential manner. सो दीज आर दी इम्पॉर्टेंट डिवीज़न. सो हमने क्या बताया कि डोमेन, किंगडम, फाइलम और डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, दीज आर द सिक्वेंशियल ऑर्डर, दीज आर द सिक्वेंशियल कैटेगरीज ऑफ द टेक्सोनोमिक ग्रुप. क्लियर. हमेशा इसको इसी फॉर्म में याद रखिएगा. और किंगडम को भी सुपर किंगडम इज़ ऑल्सो नोन एज अ डोमेन, ठीक है. डोमेन कह लीजिए या सुपर किंगडम कह लीजिए, दोनों सेम होगा. देन फाइलम एंड डिवीज़न में भी हम सब फाइलम सब डिवीज़न करते हैं ऑर्गेनिज्म को. क्लास को भी सब डिवाइड करते हैं, सब क्लासेस में डिवाइड करते हैं, सुपर क्लासेस में डिवाइड करते हैं. लेकिन जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है कैटेगरी का, दैट इज़ इट. डोमेन, किंगडम, डिवीज़न और फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़. सो इसको इसी तरीके से सिक्वेंशियल मैनर में आप लोग याद करेंगे. ये सारी चीज़ें हम अपने नोट्स में प्रोवाइड किए हैं. सो दैट इज़ ऑल अबाउट द class categories. Now come to the description of these terms. Kingdom. So kingdom is the largest unit of classification. एक बहुत बड़ा सा जो यूनिट होगा, दैट इज़ ऑर्गेनिज्म का, उसको हम कहेंगे किंगडम. जैसे कि प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ठीक है. प्लांटी एनिमेलिया कहते हैं. देन बैक्टीरियल किंगडम. सो दिस किंगडम आर रिप्रेजेंट द टोटल ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है. कैटेगराइज करते हैं प्लांट किंगडम एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल इस तरीके से. So this plant and animal kingdom is the largest unit of category in which different diversity of the plant as well as animal are put into the two or more kingdoms. Next, this kingdom are consist with composed to the division or phylum. This अब हम kingdoms में से ऑर्गेनिज्म को प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में से हम अगर एग्जांपल लें किसी प्लांट किंगडम को, अब हम डिवीज़न में रिप्रेजेंट करेंगे. मतलब किंगडम से थोड़ा छोटा जो कैटेगरी होगा, दैट इज़ डिवीज़न और फाइलम. सो फाइलम हमेशा हम एनिमल के लिए यूज़ करते हैं एनिमल क्लासिफिकेशन में, और डिवीज़न हम प्लांट क्लासिफिकेशन में यूज़ करते हैं. So this phylum and division are containing the different classes, ठीक है. So what is class? Class is the group of the related orders, and order is the group of the related families, ठीक है. जो सिमिलर फैमिलीज़ हैं उसको एक ऑर्डर में रख दिया गया है. और फैमिलीज़ क्या है? फैमिली इज़ द ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा. जो फैमिलीज़ उस फैमिली के अंदर डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म होंगे उन्हें हम कहेंगे जेनरा. एंड जेनरा इज़ द ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ and it involve the various kind of species in the taxonomic group. Now species is the smallest unit of the classification. Clear? Sorry, it's interruption due to the mic pad. So species is the basic and smallest taxonomic unit in the classification of the plant as well as animals.
So these are the important classes, important categories of the क्लासिफिकेशन। अब अगर हम इसको ऐसे समझें, प्लांट किंगडम के रिस्पेक्ट से हम समझें कि हम एक एक बहुत बड़ा लैंड है जिसमें बहुत हज़ारों किस्म के वैरायटी के प्लांट रह रहे हैं, तो हम उसको कहेंगे ये दिस लैंड आर फ्लोरिश्ड विद द प्लांट किंगडम। ठीक है, उस हज़ारों प्लांट कम्युनिटीज़, उस हज़ारों प्लांट में से डिफरेंट, अब हम उस सभी प्लांट को एक डिफरेंट ग्रुप, डिफरेंट डिवीज़न में डिवाइड करेंगे। ठीक है, सिमिलर कैरेक्टर्स को एक ग्रुप में रखेंगे, बाकी को अलग, तो इसको हम कहेंगे डिवीज़न। डिवीज़न में अब हम कुछ प्लांट की सिमिलरिटी को कंपेयर करेंगे कि कौन सा प्लांट एक दूसरे से कितना सिमिलर है, तो उससे हम एक क्लास को ग्रुप बना देंगे कि इस क्लास में सपोज़ कीजिए कि डिवीज़न में हमने रोज़ के प्लांट रखे हैं। अब डिफरेंट वैरायटी के रोज़ होते हैं, अब उस वैरायटीज़ के रोज़ में से हम ढूंढेंगे कि कौन सा रोज़ दूसरे रोज़ प्लांट से कितना सिमिलर है, तो उसको हम एक अलग क्लास प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें हम ये बताएंगे कि एक सपोज़ कीजिए कि कोई एक्स नंबर है, उसमें इस नंबर में एक ही ग्रुप के एक ही सिमिलरिटी वाले रोज़ प्लांट हैं। उसके बाद हम उस क्लास में से हम ये डिफ़ाइन करेंगे कि इसमें से कौन सा रोज़ प्लांट एक्चुअल में सिमिलर है, तो वो एक ऑर्डर के फॉर्म में आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम करते करते रोज़ के एक इंडिविजुअल स्पीशीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो लास्ट और डिवीज़न होते हैं, ग्रुप होते हैं, दैट इज़ नोन एज ए स्पीशीज़। तो हम उस रोज़ के डिफरेंट स्पीशीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल के बारे में, किसी रोज़ के डिफरेंट इंडिविजुअल को स्टडी करते हैं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। दैट्स ऑल फॉर टुडे।